हेलो स्टूडेंट, कैसे हो? आशा करता हूँ सब अच्छे होंगे और अपनी जो तैयारी है वो घर पे बैठ के कर रहे होंगे। और आने वाले टाइम में एग्ज़ाम भी जल्दी होने वाले हैं, इसलिए तैयार हो जाइए सब, ताकि आप अच्छे से एग्ज़ाम पास कर सकें। ठीक है। तो जैसा कि आपको पता है, आज शनिवार है और अपने जो है वो आईटीआई के जो छात्र होते हैं फर्स्ट ईयर वाले, उनके लिए आज अपन जो है कैलकुलेशन की क्लास डालते हैं। तो पिछली क्लास में अपन ने क्या पढ़ा, पहले वो बात करते हैं। पिछली क्लास में अपन ने पढ़ा, अपना जो चैप्टर चल रहा था, चैप्टर का नाम क्या है? सरल मशीनें एवं उत्तोलक। ठीक है, सिंपल मशीन एंड लीवर। तो इसमें अपन ने पिछली क्लास में पढ़ा कि प्रयास क्या होता है, भार क्या होता है, यांत्रिक लाभ क्या होता है। ठीक है, यांत्रिक लाभ का फॉर्मूला क्या होता है? मैकेनिकल एडवांटेज W/P, भार बटे हुए प्रयास। ठीक है। और फिर पढ़ा वेगानुपात क्या होता है? वेगानुपात का होता है VR, बड़ा D/, छोटा डी। प्रयास द्वारा तय की गई दूरी बड़ा डी होता है, भार द्वारा तय की गई दूरी छोटा डी होता है। ये क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि इसके क्वेश्चन भी दिए थे मैंने, और आज वापस इसी के ही क्वेश्चन में जो है देने वाला हूँ, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसके क्वेश्चन जो है एग्ज़ाम में ज़्यादा आते हैं। ठीक है। फिर है मशीन की दक्षता। अपन ने पढ़ी थी क्या होती है मशीन की दक्षता। नीटा से इसको डिनोट करते हैं, और आउटपुट बटे हुए इनपुट इसका फॉर्मूला होता है। दूसरा फॉर्मूला इसका होता है यांत्रिक लाभ बटे हुए वेगानुपात, मैकेनिकल एडवांटेज अपॉन वेलोसिटी रेशियो। ठीक है। और इसको प्रतिशत में दर्शाते ही अपन ने पिछली क्लास में पढ़ा था। तो प्रकार में आता है पहले पुली, फिर आता है आनत तल। ये क्या होता है कि हिंदी जो है अपने शुद्ध हिंदी काम में लेते हैं आईटीआई में। तो अपने को इजी जो पड़ती है वो इंग्लिश पड़ती है, इसलिए थोड़े इंग्लिश के वर्ड याद करना शुरू कर दो। जैसे एक तो आनत तल समझना थोड़ा टफ पड़ता है, उसके बजाय सरल पड़ता है इंक्लाइंड प्लेन। इंक्लाइंड यानी तिरछा, प्लेन यानी तल। ठीक है। तो आनत तल का मतलब इंक्लाइंड प्लेन। ठीक है। फिर है उत्तोलक यानी लीवर। अब उत्तोलक भी शब्द थोड़ा हार्ड पड़ता है, जबकि लीवर अपन जानते हैं लीवर क्या होता है। जैसे अपने हेड पंप का लीवर होता है। ठीक है। हेड पंप का लीवर चलाने से पानी आता है। ठीक है। और भी अपने लीवर होते हैं, जैसे ब्रेक, जो हैंड ब्रेक होता है उसको भी लीवर कहते हैं। ठीक है। साइकिलों में भी लीवर आता है। ठीक है। तो बहुत सारी जगह लीवर उपयोग में आता है। तो आगे बात करेंगे ये होते क्या हैं, कैसे काम करते हैं, और इनसे क्या फ़ायदा है, वो सारी चीज़ें आगे देखेंगे। तो उसके बाद में पहिया एवं दूरी। घुरी क्या कहलाती है? एक्सल। ठीक है। व्हील एंड एक्सल। व्हील यानी पहिया, और एक्सल उसके अंदर जो घुरी लगी रहती है उसको एक्सल कहते हैं। ठीक है। जो घूमती है ना, जैसे ये एक्सल हो गई अपनी। ठीक है। एक्सल पे पहिया घूमता है ना, वो। फिर डिफरेंशियल व्हील एवं घुरी। डिफरेंशियल व्हील एंड एक्सल यानी अलग प्रकार के जो व्हील है वो, और एक्सल की बात हो रही है। फिर बात आ रहा है स्क्रू जैक। ठीक है। तो ये 6 प्रकार के सरल मशीनें बताई गई हैं। तो सबसे पहले अपन बात कर रहे हैं पुली की, पुली या गिरनिया। अब पुली होती क्या है वो देखते हैं। जैसे सबसे पहले ये कह रहा है यह एक गोलाकार डिस्क होती है। ठीक है। गोलाकार डिस्क यानी ये गोल है, ये इसकी आकृति क्या है? गोल है। ठीक है। और डिस्क यानी ये इस प्रकार की शेप डिस्क टाइप होती है। डिस्क अपन जानते हैं ना, कैसेट वगैरह डिस्क। ठीक है। तो कैसेट को भी अपन डिस्क बोलते हैं ना। तो डिस्क टाइप गोल होती है। ठीक है। फिर ये कह रहा है यह लकड़ी या मेटल की बनी होती है। मतलब इसकी जो धातु है पुली की, वो लकड़ी की हो सकती है या जो है मेटल की भी हो सकती है। ठीक है। फिर ये कह रहा है पुली अपने अक्ष के चारों ओर केंद्र से स्वतंत्रता पूर्वक घूमती है। अब कैसे? जैसे अपनी ये पुली है, ये इसको अपन पुली मान रहे हैं जैसे। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए। और इसमें ये मैंने जो है केंद्र पर पेन डाल दिया। ठीक है। अब ये मैं इसको घुमाऊंगा तो अपने सेंटर से ये क्या है? घूम रही है ना। ये स्वतंत्र रूप से घूम रही है। ठीक है। घूम रही है, स्वतंत्र रूप से घूम रही है। ठीक है। तो इसका कहने का मतलब ये है, तो केंद्र से ये स्वतंत्र रूप से घूमती है। फिर ये कह रहा है पुली के परिधि पर, क्या कह रहा है? पुली के परिधि पर बने खांचों से डोरी की या चेन डालकर, या तो डोरी डाल लो या फिर चेन डालकर आसानी से घुमाया जाता है। ठीक है। जैसे ये पुली है, इसके ऊपर ये खांचा कटा हुआ अपना। ठीक है। खांचा कटा हुआ है, और मैंने ये देखो ये डोरी इस पर लटका दी है। ठीक है। तो ये डोरी के लिए तो कह रहा है डोरी या चेन। डोरी रस्सी भी हो सकती है, रस्सी को भी डोरी कहते हैं। ठीक है। तो इसको अगर इसको खींचेंगे ना तो ये देखो घूम रही है। ठीक है। अगर इधर से खींचते तो इधर से घूमती है। ठीक है। इधर से खींचो तो इधर घूम जाती है, इधर से खींचो तो इधर घूम जाती है।
ठीक है। तो ये जो खांचा है इसमें अगर रस्सी डालकर अपन खींचते हैं तो ये घूमना शुरू हो जाती है। ये कह रहा है, ये पुली की विशेषताएं बता रहा है, ठीक है। फिर बाद में ये कह रहा है इसकी सहायता से भारी वजन को आसानी से कम प्रयास की सहायता से उठाया जा सकता है। मतलब इस पुली की सहायता से अपन जो भारी वजन की जो सामान होते हैं ना वो आसानी से उठा सकते हैं। आपको पता है भारी वजन के सामान कैसे उठा सकते हैं, जैसे कुएं से पानी खींचना, ठीक है। ये जनरल जो है उपयोग आपने देखा भी होगा, गांव में औरतें जो है कुएं से पानी निकालती है तो वहाँ कुएं के कॉर्नर पे एक लकड़ी के फ्रेम पे पुली लगी रहती है और उसके सारे एक रस्सी के एक छोर पर तो क्या होती है बाल्टी लगी रहती है और दूसरे छोर पर उसको खींचा जाता है, ठीक है। तो पहले छोर से बाल्टी लगी हुई है वो पानी में डुबकी मारकर पानी भरकर और दूसरे छोर के द्वारा खींचने पर वो ऊपर आ जाती है और पानी भर लिया जाता है, ठीक है। तो पानी की बाल्टी को खींचने के लिए, आसानी से खींचने के लिए जो है पुली का काम में लिया जाता है, ठीक है। तो ये पुली की विशेषताएं हो गई। तो क्या पढ़ा आपने कि पहली बात तो गोल डिस्क होती है, लकड़ी या मेटल की हो सकती है, अपने केंद्र से स्वतंत्रता पूर्वक ये घूमती है, ठीक है। और परिधि पर क्या होते हैं खांचे कटा होता है जिसमें रस्सी या चेन डालकर अपन कोई भी भारी वस्तु आसानी से उठा सकते हैं, ठीक है। ये इसकी विशेषता बता रहा है। फिर ये कह रहा है घेरने के प्रकार। अब घेरनियाँ बहुत प्रकार की होती हैं, 4 प्रकार की यहाँ पे बताई है। पहली घेरनी है स्थिर घेरनी यानी फिक्स्ड पुली, ठीक है। जो अपने पानी खींचने वाली जो पुली होती है ना, जिससे अपन पानी खींचते हैं खेतों में, ठीक है, बाल्टी लटका कर जो खींचते हैं वो लकड़ी की फ्रेम पर फिक्स होती है, ठीक है। तो वो लकड़ी की फ्रेम पर जो फिक्स होती है ना वो फ्रेम वो कहलाती है फिक्स पुली। मतलब उसका जो फ्रेम है या वो पुली है वो एक जगह ही फिक्स रहेगी, वो तो फिक्स ही रहेगी ना, वो तो बस अपनी एक जगह पे घूमती रहेगी, ठीक है। इसको यहाँ पे फिक्स कर दिया तो ये यहाँ पे घूमती रहेगी ना, ठीक है, इधर उधर तो नहीं होगी, ठीक है। तो ये यहाँ पर ही घूमती रहेगी, तो इसलिए इसको फिक्स पुली कहते हैं। फिर चलगुरी अपन डायग्राम की सहायता से देखेंगे। इसमें 2 पुलियाँ होती हैं जो 2 पुली की सहायता से चलती है। फिर गुटका तथा टेक्कल, गुटका यानी ब्लॉक एंड टेक्कल, इसमें 4 से 5 पुलियाँ होती हैं उनकी सहायता से खींचते हैं। फिर आता है डिफरेंशियल घेरनी। डिफरेंशियल में भी 2 से ज़्यादा पुलियाँ होती हैं, ठीक है। ये आगे अपन डायग्राम में देखकर समझेंगे। तो पहली जो अपन पुली ले रहे हैं, पहली पुली का नाम क्या है स्थिर घेरनी यानी फिक्स्ड पुली। अब फिक्स्ड पुली की विशेषता क्या है, घेरनी एक स्थिर फ्रेम में लगी होती है। जैसा कि मैंने बताया कि भाई अपने जो खेतों में गांव में जो है पानी निकालने के लिए महिलाएं जाती है तो वहाँ पे एक पुली की सहायता से वो पानी निकालती है। तो वो पुली क्या है एक फिक्स फ्रेम में लगी रहती है, ठीक है। इसलिए इसे क्या कहते हैं फिक्स फ्रेम में लगी रहती है, इसलिए इसको क्या कहते हैं स्थिर घेरनी कहते हैं, ठीक है। यह अपने अक्ष के चारों ओर स्वतंत्रता पूर्वक घूमती है, तो घेरनी की विशेषता हो गई। इसकी परिधि पर बने खांचों में रस्सी गुजारने पर एक तरफ भार व दूसरी तरफ प्रयास लगाया जाता है। तो इस लाइन को समझने के लिए कि परिधि पर खांचों में रस्सी गुजार कर एक तरफ तो भार और दूसरी तरफ प्रयास लगाया जाता है, इसको समझने के लिए मैं इसको ये उदाहरण ले रहा हूँ कि ये अपनी घेरनी हो गई, ठीक है, ये पुली हो गई अपनी, ये खांचा हो गया इसमें, और ये मैंने रस्सी, इसको रस्सी मान लेते हैं, ठीक है, ठीक है। और एक तरफ तो मैंने ये पकड़ा, इसका एक पॉइंट तो मैंने पकड़ रखा है और दूसरे पॉइंट पे ये पार्ट वेट के रूप में बांध दिया है, ठीक है। अब मैं इसको दूसरी तरफ से दूसरे पॉइंट से जैसे खींचूंगा तो ये देखो ये ऊपर नीचे जो है मूव होती है, ठीक है। ये नीचे चला गया, अब मैं इसको खींच दूंगा ये ऊपर आ जाएगा, ठीक है। तो ये जो मैं खींच रहा हूँ ये क्या कहलाएगा, प्रयास कहलाएगा। मेरा उंगली के द्वारा खींचना क्या है, प्रयास, ठीक है। मैं इसको खींच रहा हूँ और ये जो है वेट दूसरे छोर पे जो बंधा हुआ वेट वो ऊपर नीचे हो रहा है, ठीक है। तो अपन क्या करें, इसमें भार W व प्रयास P द्वारा तय दूरी बराबर होती है। क्या कह रहा है ये, जितना ये भार लटका हुआ है, ठीक है, और जितना मैं प्रयास कर रहा हूँ, ठीक है, तो ये जो प्रयास कर रहा हूँ और ये जो भार लगा हुआ है, तो इस रस्सी के दूसरे छोर पे जितना मैं प्रयास लगाऊंगा, जितना इसको मैं खींचूंगा उतना ही तो ये वेट ऊपर जाएगा, ठीक है। जितना मैं इस पर खींचूंगा उतना ही तो ये वेट ऊपर आएगा, ठीक है। जितना मैं प्रयास लगाऊंगा उतना ही ये ऊपर नीचे आएगा, ठीक है। तो W द्वारा, इसमें W जो भार है वह प्रयास P की तय दूरी बराबर होती है। मतलब प्रयास के द्वारा जितना मैं दूरी ये पुली जितनी घूमेगी उतना ही तो ये जो है वेट ऊपर आएगा, ठीक है।
तो वेट जितना ऊपर आएगा उतना ही पुली घूमेगी, और जितना मैं प्रयास करूँगा उतना ही पुली घूमेगी। तो ये लाइन ये कहना चाहती है कि भाई जितना आप प्रयास करोगे उतना ही वेट ऊपर आएगा, और उन दोनों का मान क्या होगा, बराबर होगा। ठीक है, तो ये डायग्राम में दे भी रखा है, देखो रस्सी है ये पुली है अपनी फिक्स। ठीक है, ये फिक्स फ्रेम की वजह से, ये फ्रेम फिक्स होने की वजह से, ठीक है, और ये पुली हो गई, और ये रस्सी ये लगी हुई है, एक छोर पे W यानी भार लगा हुआ है, और दूसरे छोर को P यानी प्रयास लगाया जा रहा है। ठीक है, तो ये दोनों जो है बराबर होगा, जितना प्रयास करेंगे, जितना ये मैं इसको डाउन करूँगा इतना ही ये वेट जो है ऊपर जाएगा। ठीक है, तो यही लाइन कहना चाहता है। तो पुली का यही काम है, फिक्स पुली का, जितना आप प्रयास करोगे उतना ही भार ऊपर जाएगा। तो ये तय दूरी बराबर बता रहा है। तो भार क्या हो गया, W प्रयास P, भार द्वारा तय दूरी D, भाई मैं डिस्टेंस प्रयास कर रहा हूँ। ठीक है, मैंने इतनी रस्सी जो है खींची, तो उतनी वो वेट ऊपर जाएगा। ठीक है, तो बल द्वारा तय की गई दूरी भी D होगी, क्योंकि जितना मैं खींच रहा हूँ उतना ही तो ऊपर जाएगा वो। ठीक है, क्योंकि बराबर बता रहा है ना, तय दूरी बराबर दोनों की। तो D मैंने खींचा तो D ऊपर चला गया। ठीक है, मान लो 5 सेंटीमीटर मैंने नीचे खींचा। ठीक है, इसको पुली को 5 सेंटीमीटर या रस्सी को 5 सेंटीमीटर नीचे खींचा, तो ये 5 सेंटीमीटर ही ऊपर चला जाएगा। ठीक है, या फिर मैं मान लूँ इसको यूँ कह दूँ कि इसको मैंने इतना खींचा, ये पॉइंट मैंने यहाँ पे ले आया, पहले यहाँ था, इसको यहाँ ले आया, तो ये W भी क्या हो जाएगा, यहाँ से यहाँ जाएगा, कहाँ जाएगा, इसकी पोजीशन भी ये हो जाएगी। ठीक है, सेकंड पोजीशन ये हो जाएगी। अगर P की पोजीशन में ये लिया था हूँ, तो पहले यहाँ था, यहाँ आ गया, तो अब ये भी ऊपर चला जाएगा। तो ये जो D है, ये D मैंने तय करी, और ये W ने जो D तय करी, वो दोनों बराबर होंगी। ठीक है, इसलिए यहाँ पे D लिखा है। ठीक है, भार द्वारा तय की गई दूरी भी D है, और बल द्वारा तय की गई दूरी भी D है। ठीक है, और क्या कर रहे हैं, क्योंकि ये कहना चाहता है, पुली कहती है कि भाई इनपुट, जितना इनपुट आप दे रहे हो, मतलब प्रयास कर रहे हो, उतना ही आपको आउटपुट मिलेगा। जितना रस्सी खींचोगे उतना ही आप वेट ऊपर ले जाओगे, ये कह रहा है। तो इनपुट जितना दे रहे हो उतना ही आउटपुट मिल रहा है। ठीक है, तो आउटपुट बराबर इनपुट यहाँ पे पुली के द्वारा है। तो आउटपुट क्या अपना W इंटू D, W के द्वारा तय दूरी। ठीक है, और इनपुट क्या है, P इंटू D, यानी रस्सी के द्वारा प्रयास की गई दूरी। जब अपने प्रयास किया तो रस्सी ने जितनी दूरी तय की ना, वो दूरी D। तो यहाँ पे D को D से कैंसिल कर दो तो क्या हो जाएगा, W बराबर P हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि अपने को पता है कि भाई मैकेनिकल एडवांटेज क्या होता है, पढ़ा था ना अभी, इसलिए तो पीछे बताया था कि भाई यांत्रिक लाभ क्या होता है, अपन ने फॉर्मूला भी पढ़ा था। ठीक है, भार बटे प्रयास पढ़ा था ना पीछे। तो जो ये मैकेनिकल एडवांटेज का फॉर्मूला W/P होता है, और यहाँ पे अपन क्या देख रहे हैं, W बराबर P। तो अगर मैं W की जगह P रख दूँ तो P/P हो जाएगा ना, तो ये कटने पर क्या आ जाएगा, 1। यानी ये कह रहा है जब भी स्थिर गिरनी की बात आएगी ना, स्थिर गिरनी हमेशा यांत्रिक लाभ 1 देती है। यांत्रिक लाभ का मान क्या होता है, 1, यानी बराबर जो है वो लाभ देती है। जितना आप प्रयास करोगे उतना ही वो बाहर ऊपर आएगा। ठीक है, तो यांत्रिक लाभ क्या होगा, 1 होगा। ध्यान याद रखना है कि मतलब स्थिर गिरनी का जो है यांत्रिक लाभ कितना होता है, 1। ओके, एक बार दोबारा देख लो। स्थिर गिरनी जो है फिक्स फ्रेम में होती है, इसलिए इसको स्थिर गिरनी कहते हैं। चारों तरफ स्वतंत्र घूम सकती है, खांचे में रस्सी डालकर एक छोर पर W बार और एक छोर पर प्रयास लगाया जाता है। ठीक है, और जितना प्रयास लगाओगे उतना ही वेट ऊपर जाएगा। ठीक है, प्रयास द्वारा तय की गई दूरी D और W द्वारा तय की गई दूरी D। तो D से D कैंसिल कर दिया, और W बराबर P हो गया, क्योंकि W बराबर P होता है और मैकेनिकल एडवांटेज W/P होता है। तो दोनों में किसी एक का मान रखने पर वो कट जाएगा और मैकेनिकल एडवांटेज 1 आ जाएगा। ठीक है, अब आगे चलते हैं। दूसरा जो है प्रकार क्या है, चल गिरनी, मूवेबल पुली। अब चल गिरनी क्या होती है, आप ये डायग्राम से समझ सकते हो कि ये तो अपनी स्थिर पुली की तरह ही है। ठीक है, यहाँ तक का मामला क्या है, स्थिर पुली तक का ही है। यहाँ पे P है, ये फिक्स फ्रेम में लगी हुई है पहली पुली। ठीक है, ये रस्सी यहाँ से यहाँ गई हुई है। ठीक है, अब इसमें चल गिरनी में क्या है, दूसरी जो पुली है वो इस प्रकार से रस्सी के द्वारा स्वतंत्र ही लटकाई जाती है। ठीक है, इसके खांचे में से इसके खांचे में होकर ये किससे, ये हुक लगा हुआ है, क्या लगा हुआ है यहाँ पे, इसको कहते हैं हुक। ठीक है, ये हुक के द्वारा यहाँ पे फिक्स है। ठीक है, हुक के द्वारा यहाँ पे ये रस्सी फिक्स है। ठीक है, और ये दूसरा छोर यहाँ पे प्रयास के लिए लगा हुआ है। और वेट किस पे लगा हुआ है, देखो वेट यहाँ पे जो है दूसरी जो पुली है उस पर हुक के रूप द्वारा लगा हुआ है। ठीक है, यहाँ तो क्या हो रहा था कि एक छोर पे वेट है और एक छोर पे प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, और फिक्स गिरनी गला है वो। लेकिन यहाँ पे क्या है कि फिक्स गिरनी से तो अपन प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, और जो ये फिक्स नहीं है, स्वतंत्र है, उससे उस पर क्या है, वेट लगा हुआ है। ठीक है, और ये हुक के द्वारा एक छोर रस्सी का
फिक्स है यहाँ पे, ठीक है। तो क्या कह रहा है ये, इसमें इनमें दो गिरणियाँ होती है, दिख रही है अपने को, दो गिरणियाँ दिख रही है, ठीक है। एक स्थिर, ये स्थिर है, तथा दूसरी चल गिरनी होती है। अगर मैं इसको ए बोलूँ और इसको बी बोलूँ तो बी जो गिरनी है वो क्या है, फिक्स है। दूसरी गिरनी जो है ए वो क्या है, चल गिरनी है, ठीक है। तो अगर मैं इसको खींचूँगा, इसको मैं प्रयास लगाऊंगा, खींचूँगा, तो क्या होगा, ए जो है वो ए गिरनी भी ऊपर आएगी, ठीक है। वेट तो आएगा ही आएगा, वेट तो ऊपर आना ही आना है, उसके साथ में ए जो पुली है वो ऊपर आएगी, पहले पुली ऊपर आएगी उसके साथ में वेट ऊपर आएगा, ठीक है। अगर मैं इसको डाउन कर दूँ, यहाँ ले आऊँ, ठीक है, तो जो ये है पुली भी यहाँ पे ये पोजीशन हो जाएगी इसकी, ठीक है। ये जो डॉट डॉट में दिखा रहा हूँ मैं, ये पोजीशन हो जाएगी पुली की, ठीक है। और वेट की पोजीशन भी यहाँ पे आ जाएगी, ठीक है। मतलब ये जो है ऊपर चला जाएगा अगर प्रयास में लगाता हूँ तो, ठीक है। तो ये फिर आगे क्या कर रहा है कि रस्सी का एक सिरा हुक से, ये देखो रस्सी का एक सिरा हुक से लगा हुआ है, तथा दूसरा सिरा प्रयास पर, दूसरा सिरा ये देखो यहाँ से होता हुआ ये प्रयास पी पर, प्रयास किए जाने वाले सिरे पर घुमाकर लगाया जाता है, ठीक है। फिर क्या कर रहा है, प्रयास लगाने पर चल गोरी ऊपर उठती है। जैसा कि मैंने बताया कि भाई अगर मैं यहाँ पे प्रयास लगाऊंगा तो ये पहले क्या होगी, ये जो पुली है वो ऊपर उठेगी, ठीक है, उठती है। इससे भार डब्लू भी ऊपर उठता है, तो भाई पुली ऊपर आएगी, पुली से कौन अटैच है, डब्लू बार, तो ये भी ऊपर आ जाएगा, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे बताया कि भाई यहाँ से प्रयास लगाएंगे तो पहले पुली ऊपर आएगी फिर भार ऊपर आएगा, क्योंकि यहाँ पे ये हुक से फिक्स है ना रस्सी। तो इस गिरनी में प्रयास द्वारा तय की गई दूरी भार द्वारा तय दूरी की दुगनी होती है। क्या कह रहा है ये मेन लाइन है, ये जो लाइन है इस पूरे जो चल गिरनी है इसकी मुख्य लाइन है, इसलिए मैंने इसको जो है स्टार से डिनोट किया है। क्या कह रहा है, इस गिरनी में प्रयास द्वारा तय दूरी, मतलब ये जो मैंने ये खींचा ना प्रयास लगाया, ये जो मैंने प्रयास लगाया यहाँ पे पी के द्वारा जो ये डिस्टेंस कवर की इसने यहाँ से यहाँ तक आया ये, ठीक है। ये जो डी इसने कवर किया, तो ये जो कवर किया भार द्वारा तय दूरी की दुगनी होती है। मतलब भार ने तो जो है यहाँ तक ही मानो इतना ही इसने ये इतनी दूरी ही तय करी, ठीक है, ये डी, ठीक है। तो ये d/2 इसने तय करी। या फिर ऐसे कर लें, प्रयास द्वारा तय की गई दूरी w द्वारा तय की गई दूरी की दुगनी होगी। ये कह रहा है ये भी, इस गिरनी में प्रयास द्वारा तय की गई दूरी, ये देखो प्रयास द्वारा तय की गई दूरी भार द्वारा तय की गई दूरी, ये देखो भार द्वारा तय की गई दूरी की दुगनी होती है, ठीक है। तो यहाँ आउटपुट और इनपुट बराबर, ठीक है, लेकिन आउटपुट तो क्या है w और ये d, ठीक है। ये इस दूरी को क्या मान रहा है, d मान रहा है, ठीक है। क्या मान रहा है इसको, d मान रहा है, ठीक है। इसको d मान रहा है, w इंटू डी हो गया, w यहाँ से यहाँ चला गया, वेट तो w और इंटू डी, आउटपुट तो ये हो गया। और इनपुट में क्या दिया, p इंटू 2d, इसको क्या मान रहा है 2d मान रहा है, दो गुणी मान रहा है, ठीक है। मैंने आधी के लिए बोला लेकिन ये दो गुण के लिए मान रहा है बस, तो 2d, ठीक है। तो यहाँ पे d से d काट दें तो w/p हो जाएगा बराबर 2d/d, तो d से d कट गया तो w/p बराबर 2 हो गया, या फिर w बराबर 2p हो गया। मतलब भार का दुगना प्रयास, ये तो कह सकते हैं भार का दुगना प्रयास, ठीक है, 2p। तो मैकेनिकल एडवांटेज क्या हो जाएंगे, अपने को पता है मैकेनिकल एडवांटेज का जो फॉर्मूला होता है वो w/p होता है। अब w का मान अगर अपन ये रख दें, w का मान w बराबर 2p रख दें तो 2p/p हो जाएगा, p से p कट जाएगा तो मैकेनिकल एडवांटेज कितना जाएगा 2, ठीक है। तो अपन यहाँ देखा कि भाई पिछली जो गिरनी थी स्थिर गिरनी, इसमें मैकेनिकल एडवांटेज का मान क्या था 1, यानी एक पुली तो एक मैकेनिकल एडवांटेज, ठीक है। और यहाँ पुली की संख्या 2 हो गई तो मैकेनिकल एडवांटेज का मान भी 2 हो गया, ठीक है। मतलब पुली की संख्या बढ़ते ही जो है वो मैकेनिकल एडवांटेज का मान भी बढ़ जाता है, ठीक है। तो वापस इसको एक बार देख लेते हैं कि चल घूर्णी में दो गिरनियाँ होती है, एक स्थिर दूसरी चल होती है। इसमें एक सिरा हुक से तथा दूसरा सिरा प्रयास के लिए छोड़ा जाता है, ठीक है। और प्रयास लगाने पर चल घूर्णी ऊपर उठती है, उसी के साथ वेट भी ऊपर उठता है। इस गिरनी में प्रयास द्वारा तय की गई दूरी, ये जो तय दूरी है ये भार द्वारा तय की गई दूरी की दोगुनी होती है। तो प्रयास की जो दूरी है वो दोगुनी है 2d है, और यहाँ पे
बाहर की जो है वो डी है, ठीक है। तो अपन ने क्या पढ़ा कि भाई ये दो पुलियाँ हैं, एक फिक्स है, ये खुली है, ठीक है, एक रस्सी हुक से बंधी हुई है, इधर से आई और अपन ने इसको डाउन किया 2p, डबल प्रयास लगाया और ये आधी ही दूरी तय कर पाया। कौन? वेट। पहले तो कौन तय करेगा दूरी? पुली, फिर बाद में वेट करेगा, इसलिए ये आधी हो जाती है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे डिस्टेंस भी दो जने कवर कर रहे हैं ना, एक तो पुली भी कर रही है, फिर वेट भी वेट कर रहा है बाद में, ठीक है। इसी कारण ये जो है प्रयास दोगुना लगाना पड़ रहा है और भार जो है आधा ऊपर जा रहा है। तो आउटपुट इनपुट, ठीक है, डब्ल्यू इंटू डी, पी इंटू टू डी, डब्ल्यू अपॉन पी, टू डी बाई डी, डी से डी कट गया, डब्ल्यू बराबर टू पी। मैकेनिकल एडवांटेज होता है डब्ल्यू अपॉन पी, डब्ल्यू का मान रख दिया टू पी अपॉन पी, पी से पी कट गया, मैकेनिकल एडवांटेज 2 आ गया, ठीक है। तो ये थोड़ा थ्योरी पार्ट है, तो इसको थोड़ा समझने की कोशिश करना और मेरे हिसाब से आपको समझ में आया होगा। तो आज के लिए ये जो है 2 पार्ट ही अपन पढ़ते हैं। आज अपन ने पढ़ लिए गिरनी के स्थिर गिरनी और चल गिरनी, ठीक है। और अगली क्लास में अपन पढ़ेंगे गुटका टेक्कल, गुटका वो खाने वाला गुटका नहीं, ब्लॉक कह रहा है यहाँ पे, ठीक है, और डिफरेंशियल गिरनी, ठीक है। तो इनके बारे में अगली क्लास में पढ़ेंगे और अगली क्लास में ये जो बाकी प्रकार है सरल मशीन के वो भी पढ़ेंगे, ठीक है। और अब बात कर लेते हैं पिछले सवालों की। तो पिछली क्लास में मैंने ये 3 क्वेश्चन दिए थे आपको। पहला जो क्वेश्चन कह रहा है 1200 केजी के एक भार को साधारण मशीन का प्रयोग करके उठाया जाता है, ठीक है, जिसका वेगानुपात 5, ठीक है। वेगानुपात यानी क्या है? वी आर अपने को दे रखा है 5 और मशीन की दक्षता ज्ञात करो यदि लगाया गया बल 300 केजी है, ठीक है। तो अपने को क्या क्या दे रखा है यहाँ पे? तो पहले तो इसका जो आंसर होगा वो मैं बता देता हूँ। इसका जो आंसर होगा वो 80% होगा, ठीक है, 80% इसका आंसर होगा। अब ये कैसे आया वो आपको पता भी है कि जो है उठाया गया भार यानी W बराबर 1200 केजी, ये अपने को दे रखा है। फिर वी आर दे रखा है, वेगानुपात का मतलब क्या होता है? वी आर, ये 5 दे रखा है। और लगाया गया बल यानी P, बल लगा रहे हैं यानी प्रयास कर रहे हैं 300 केजी, ठीक है, ये अपने को पता है। तो यहाँ पे अपने को क्या पता है? मैकेनिकल एडवांटेज क्या होता है? मैकेनिकल एडवांटेज होता है W अपॉन P, ये दोनों अपने को दे रखे हैं। तो 1200 बटे हुए 300, ठीक है, 3 चौक 12, तो मैकेनिकल एडवांटेज कितना आ गया? 4, ठीक है। अब मशीन नीटा परसेंटेज एफिशिएंसी क्या होती है? एक तो होती है आउटपुट अपॉन इनपुट और दूसरा मान क्या होता है इसका? मैकेनिकल एडवांटेज बटे हुए जो है वेलोसिटी रेशियो। तो मैकेनिकल एडवांटेज कितना अपना 4 और वेलोसिटी रेशियो कितना है? 5 देर का, ये देखो, और इसको 100 से गुना करा देंगे तो ये आ जाएगा 20 बार, ठीक है, 20 बार कट जाएगा और 20 चौक 80% इसका जो है मान, सी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा, ठीक है। फिर ये दूसरा क्वेश्चन कह रहा है मशीन के पावर आउटपुट और इनपुट के मध्य अनुपात होता है। ये अभी अपन ने बताया ही है, आउटपुट और इनपुट के मध्य अनुपात का मतलब बटा ही होता है। तो आउटपुट और इनपुट का अनुपात क्या कहलाता है? मशीन की दक्षता, ठीक है, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी इसका आंसर हो जाएगा, यांत्रिक दक्षता। फिर तीसरा क्वेश्चन है लिफ्टिंग मशीन की क्षमता 60%। अब क्षमता और दक्षता एक ही चीज़ है यहाँ पे, ठीक है। तो लिफ्टिंग मशीन की क्षमता दे रखी है अपने को 60%, 3 मीटर से लगे बल पर 12 सेंटीमीटर भार खींच सकता है, मैकेनिकल लाभ क्या होगा, ठीक है। अब पहले तो अपन बात करते हैं कि भाई मैकेनिकल एडवांटेज का फॉर्मूला क्या होता है? W अपॉन P होता है। अब यहाँ पे अपने को ना तो W दे रखा है ना P दे रखा है, ठीक है, क्योंकि कहीं भार का नाम लिया नहीं है। भार होता तो W मान लेते हैं, ठीक है, और इसमें भार भी केजी में होता है और प्रयास भी केजी में होता है। अपने को कहीं दे रखा है क्या? नहीं दे रखा, तो अपने मैकेनिकल एडवांटेज तो निकाल ही नहीं सकते, ठीक है। तो इफ़िशियंसी का फॉर्मूला देख लेते हैं। इफ़िशियंसी परसेंटेज बराबर क्या होता है? मैकेनिकल एडवांटेज बटे हुए वेलोसिटी रेशियो, ठीक है, और अपने को निकालना भी क्या है? मैकेनिकल एडवांटेज, यानी ये निकालना है, ठीक है। तो इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं क्योंकि अपने को परसेंटेज में मान क्या दे रखा है? 60%, तो यानी इफ़िशियंसी का मान दे रखा है अपने को 60%, ठीक है। अब ये वी आर का एक फॉर्मूला अभी मैंने शुरू में इसलिए बताया था वी आर का, ताकि आपको याद रहे, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे बताया D अपॉन डी, ठीक है, प्रयास द्वारा तय की गई दूरी और भार द्वारा तय की गई दूरी, ठीक है, ये फॉर्मूला इसमें लगेगा। तो
क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो प्रयास द्वारा तो 12 सेंटीमीटर प्रयास किया गया, देखो ना खिसकता है, ठीक है, और बल जो लगने पर 3 मीटर, ठीक है। तो वी आर बराबर क्या हो गया, बड़ा डी अपॉन छोटा डी। यहाँ पे बड़ा डी क्या है, 3 मीटर, क्या दे रखा, 3 मीटर दे रखा है, और वो सेंटीमीटर में है, ठीक है, 12 सेंटीमीटर। तो मीटर बड़ा होता है या सेंटीमीटर बड़ा होता है, हमेशा मीटर बड़ा होता है, ठीक है। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, पता होगा नहीं, तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, इसलिए क्या हो जाएगा 300 बटे हुए 12। तो इसको काटेंगे तो कितना जाएगा, यह आ जाएगा 25, 12 दूनी 24, 6 बच्चे 60 हो गए, 12 पंजे 60, ठीक है। तो ये 25 आ गया अपना क्या, यह आ गया वी आर, वेलोसिटी रेशियो, ठीक है। तो यहाँ पे मान रख देंगे, तो वेलोसिटी रेशियो अपने पास 25 है, बराबर नेटा कितना देर का है, 60% है, और मैकेनिकल एडवांटेज अपने को निकालना है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये हो जाएगा मैकेनिकल एडवांटेज बराबर 60%, 60 बटे 100%, ये होता मतलब गुणा 25, क्योंकि यहाँ जो बटे में 25 था वो बराबर किस तरफ जाते ही गुणा में जाएगा, ठीक है। तो इसको काटेंगे तो 25 चौक 100, 4 बार कट जाएगा, और 4 के पहाड़े से ये कट जाएगा, 15 चौक 60। तो इसका जो आंसर आ जाएगा ए ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। तो ये 3 क्वेश्चन मैंने पिछली क्लास में दिए थे, आई होप आपने किए होंगे और आपको अच्छे से समझ में आया होगा। और ये सवाल थोड़ा आपको समझ में नहीं आया होगा क्योंकि ये इस प्रकार का सवाल आपने अभी देखा है, तो मैं ऐसे सवाल 3 क्वेश्चन और दे रहा हूँ ताकि आप जो है, क्योंकि आज का जो है क्लास में अपन ने जो पढ़ा है उसमें केवल स्थिर गुणनी क्या होती है और उसका मैकेनिकल एडवांटेज एक होता है, ठीक है, और चल गुणनी के बारे में पढ़ा है। तो इसमें जो क्वेश्चन है वो नहीं बन रहे, आगे जो टॉपिक आएंगे उनमें क्वेश्चन बनेंगे। तो तब तक के लिए अपन ये जो है 3 क्वेश्चन आपको दे रहा हूँ मैं। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है 500 केजी वजन को 7 सेंटीमीटर की दूरी से 20 केजी बल के द्वारा 650 सेंटीमीटर की दूरी से उठाया जाता है। अब तो पता चल गया ना, जहाँ पे केजी हो वहाँ डब्लू और पी का मान होता है, ठीक है, बताया था ना भी, डब्लू और पी का मान केजी में आता है, और जहाँ भी मीटर सेंटीमीटर यानी दूरी की बात है वो क्या है, बड़ा डी और छोटा डी, ठीक है, यानी वी आर वेलोसिटी रेशियो के लिए निकलता है, ठीक है। तो ये दूरी से उठाया गया है, मशीन का मैकेनिकल लाभ तथा वेगानुपात क्या होगा, यहाँ दोनों चीज़ें पूछे, देखो मैकेनिकल लाभ, ठीक है, और वेगानुपात ये दोनों पूछा है, ठीक है। तो यहाँ पे दोनों ही आंसर है, ये कॉमा लगा हुआ बीच में, और ये दूसरी संख्या जो दशमलव की है। तो पहला जो है ऑप्शन कह रहा है 25,92.86, ठीक है, दशमलव के बाद वाली संख्या को एक ही बोलते हैं हमेशा। फिर बी ऑप्शन कह रहा है 24,91.86, फिर तीसरा ऑप्शन 23,90.86, फिर चौथा ऑप्शन 22,93.86, ठीक है। फिर दूसरा क्वेश्चन कह रहा है किसी सामान्य मशीन पर लगाया गया प्रयास, किसी मशीन में प्रयास लगा रहे हैं 25 केजी प्रयास है और इसका यांत्रिक लाभ अपने को 6 दे रखा है, इसके द्वारा उठाए गए भार का वजन ज्ञात करो। अब ये देखो, ये बहुत अच्छा सवाल है कि अपने को प्रयास पी दे रखा है और मैकेनिकल एडवांटेज दे रखा है, और पूछा क्या है, डब्लू पूछा अपने से, किसका मान पूछा है, डब्लू का मान, ठीक है। उठाए गए भार यानी उठाए गए भार क्या कहलाता है, डब्लू, तो डब्लू का मान पूछ रहा है, पी का मान दे रखा है, मैकेनिकल एडवांटेज का मान दे रखा है, ठीक है। तो पहला ऑप्शन है 50 केजी, दूसरा है 75 केजी, तीसरा है 150 केजी, और चौथा है 175 केजी, ठीक है। फिर तीसरा क्वेश्चन कह रहा है एक व्हील तथा घुरी, एक व्हील है और घुरी है, यानी व्हील और एक्सल हो गया, में व्हील का व्यास 50 सेंटीमीटर है तथा एक्सल का व्यास 10 सेंटीमीटर है, अगर इसकी दक्षता 80% है तो इसका वेग अनुपात ज्ञात करो, ठीक है। वही बड़ा डी छोटा डी से अपन वेलोसिटी वेग अनुपात ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। तो ये 3 क्वेश्चन है आज के। तो आई होप आपको ये जो क्लास है अच्छी लगी होगी, और आशा करता हूँ कि जो आने वाली क्लास है उनमें आप और अच्छा सीख सको, और इन तीनों क्वेश्चनों के जो आंसर है मेरे को आप कमेंट करके बता सकते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करें, प्रयास करें, और जो है आने वाले एग्ज़ाम की तैयारी करें, और कोरोना से भी बच कर रहें। तब तक के लिए धन्यवाद।